Good morning, students. Today we are going to discuss about our first chapter first, some basic concept of chemistry. Okay? देखो, ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे. ओके? सबसे फर्स्ट अपन इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. तो देखो, केमिस्ट्री क्या है कि साइंस की एक ब्रांच है. साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है. फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी. तो उसमें से एक ब्रांच क्या है अपनी? केमिस्ट्री. अच्छा, केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, देयर प्रॉपर्टीज, the various reaction effects of energy changes and structure. इसमें क्या स्टडी करते हैं अपन? सबसे फर्स्ट तो कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब वो जो मैटर बना हुआ है, मैटर जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें कितने प्रेजेंट हैं, ये पूरी उसकी कंपोजिशन होती है. नेक्स्ट है देयर प्रॉपर्टीज. अब जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है. एंड वेरियस रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन अपन इस केमिस्ट्री में अपन स्टडी करेंगे. ठीक है ना. अब रिएक्शन से अपने को ये पता चलेगा कि उसकी जो अपने को किसी भी दो रिएक्टेंट की अपने को ये पता चलेगा कि वो एनर्जी को रिलीज करेंगे या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर उस रिएक्शन, जब रिएक्शन होती है उस समय उनमें क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी अपन इसमें स्टडी करेंगे. ओके. और किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अपन केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं. क्लियर? अब देखो, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं. अब देखो, ब्रांचेस में फर्स्ट ब्रांच है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या नेम है इसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इसमें अपन किसकी स्टडी करेंगे? जितने भी अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या जितने भी एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उन सब की स्टडी अपन किस में करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन इसकी स्टडी करेंगे. नेक्स्ट अपना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसकी ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या है? सेकेंड ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक. अब देखो, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इनकी स्टडी करेंगे. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन प्रेजेंट रहता है. अब इस कार्बन के जितने भी कंपाउंड, जितने भी अपन कंपाउंड की स्टडी करेंगे उनमें से सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके हैं? कार्बन के कंपाउंड है. तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बन और इसके कंपाउंड की स्टडी करेंगे. थर्ड नंबर की अपने जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री. अब इसमें अपन किसकी स्टडी करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में अपन स्टडी करेंगे बहुत सारे लॉज. किसकी स्टडी करेंगे अपन? बहुत सारे लॉज की स्टडी करेंगे. ठीक है. प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे अपन, बहुत सारे प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे. और वेरियस रिएक्शन ऑफ द केमिस्ट्री, वेरियस रिएक्शन ऑफ द केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे अपन, है ना. वेरियस रिएक्शन ऑफ द केमिस्ट्री. ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन की अपन इसमें स्टडी करेंगे. ओके,
नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री अब देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में अपन किसकी स्टडी करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में अपन क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, किसकी? सब्सटेंस की जितने भी क्वांटिटी, मतलब इसकी कौन से कंपाउंड में कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए और वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये सब स्टडी अपन किस में करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, अब देखो बायोकेमिस्ट्री में अपन किसकी स्टडी करेंगे? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो रिएक्शन होती है, उन सब की स्टडी अपन किस में करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब देखो, इसमें अपन क्या करेंगे? जितनी भी न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो जितनी भी न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हैं, उनकी स्टडी अपन इसमें करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, इन रिएक्शन की अपन स्टडी इसमें करेंगे। तो ये सारी ब्रांचेस है किसकी? केमिस्ट्री की। सबसे फर्स्ट ब्रांच अपनों ने कौन सी पढ़ी थी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या करते हैं? जो अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपनों ने पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अपन सारे लॉज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और रिएक्शन ऑफ द केमिस्ट्री, बहुत सारी रिएक्शन इसमें कंप्लीट होती हैं, वो अपन स्टडी करेंगे। एनालिटिक केमिस्ट्री में अपन क्वांटिटी और क्वालिटिव, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में अपन स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी रिएक्शन कंप्लीट होती वो अपन स्टडी करेंगे। जैसे कि अपन फूड मटेरियल लेते हैं तो इसका डाइजेशन होता है, ठीक है ना, डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन भी एक रिएक्शन के फॉर्म में कंप्लीट होता है, ठीक है ना, तो उसकी स्टडी अपन करेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करेंगे, जैसे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सारे क्या थे? इसकी ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में जितने भी जैसे कि फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो उनका फॉर्मेशन जो है कहाँ पर किससे होता है? केमिस्ट्री से ही होगा। अगर आपको केमिस्ट्री का बेस्ट नॉलेज है तो अपन इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जितनी भी अपन लेते हैं, सारी केमिकल इंडस्ट्री में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में बहुत सारी जो है जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उन सब में केमिकल रिएक्शन होती है, और अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो उसमें प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और उन न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री
न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अपन उन सब की स्टडी करते हैं। इन सब में किसका इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अपने केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होती है। मैटर, व्हाट इज मैटर? देखो, कोई भी सब्सटेंस जिसका मास है और वो यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्या है, चौक, ठीक, इसका खुद का कुछ ना कुछ मास है और ये यूनिवर्स में इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, मैटर। अपन ये बॉक्स ले लेते हैं, अब ये इसका खुद का कुछ ना कुछ मास है और ये यूनिवर्स में इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, मैटर है। डस्टर, इसका खुद का कुछ ना कुछ क्या है, मास है और ये यूनिवर्स में इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, मैटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर देखो, क्लासिफिकेशन करते हैं अपन मैटर का, तो ये 2 टाइप्स में अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें इसकी 3 स्टेट आ जाती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इनकी डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है आपका एक तो प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। आप प्रीवियस क्लासेस में इसकी स्टडीज कर चुके हैं। प्योर सब्सटेंस में एक होता है एलिमेंट, कंपाउंड फिर 2 टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर जो है 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब देखो, ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन की अपन डिटेल स्टडी कर लेते हैं। अब देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर की मेन स्टेट होती है वो कितनी होती है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब सॉलिड स्टेट देखना, अब ये मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए, कितने स्ट्रक्चर बनाए, 3 स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए। अब इनकी एक एक पॉइंट से अपन इसकी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट देखो, सॉलिड में जो है इसके जो एटम मॉलिक्यूल वो बहुत पास पास में सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। अब इसमें लिक्विड में देखो थोड़े दूर दूर हैं और गैसियस में बहुत ज़्यादा दूर, क्लियर। अब देखो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्टडी कर लेते हैं। सॉलिड क्या है, ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड। अभी सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है बहुत पास पास में, बहुत पास में, और इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एक दूसरे को खींचे रखता है, ठीक है ना। इस वजह से ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके कंपैरिजन में इसमें जो है थोड़े इसके एटम या मॉलिक्यूल थोड़े डिस्टेंस पर रहते हैं और इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इस वजह से थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। इसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दूर दूर स्थित रहते हैं। स्पेस इनके इन बिटवीन न के बराबर स्पेस रहती है, इनके मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच में न के बराबर स्पेस रहती है। लिक्विड में बहुत ज़्यादा स्पेस रहती है, ठीक है, और गैसियस स्टेट में बहुत ज़्यादा स्पेस रहती है इनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट है शेप एंड वॉल्यूम। देखो सॉलिड है, सॉलिड की जो शेप है, मतलब फॉर एग्जांपल ये बॉक्स मैंने लिया है, ये इसकी क्या है, शेप है, फिक्स शेप है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, फिक्स है। आप इस बॉक्स को कहीं पे भी जाकर रख दो तो इसका वॉल्यूम और शेप एक जैसी रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लिक्विड में क्या करते हैं अपन कि शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है, फिक्स है। अब लिक्विड की बात करें अपन, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या है कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स है बट इसकी शेप चेंज हो जाती है। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं कि इस बॉक्स को किससे फिल कर देते हैं, अपन वाटर से फिल कर देते हैं। किससे फिल कर देते हैं? वाटर से फिल कर देते हैं। अब उस वाटर मतलब लिक्विड जो है, लिक्विड की शेप कैसी हो गई है? इस बॉक्स की जैसी हो गई। ठीक, अब क्या करते हैं अपन, इस बॉक्स में से बाहर निकालकर एक बोतल में उस वाटर को अपन डाल देते हैं। ठीक है, तो अब उसकी शेप कैसी हो गई? उस बोतल के जैसी हो गई। मतलब जो लिक्विड की शेप जो है चेंज हो जाती है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स में 1 लीटर वाटर है और 1 लीटर वाटर आप अदर कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो 1 लीटर ही रहेगा, बशर्ते उसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्लियर है? और गैसियस में ना तो शेप एक जैसी रहती है, नहीं, वॉल्यूम एक जैसा रहता है। सरफेस, सॉलिड में बहुत ज़्यादा सरफेस होती है, बहुत ज़्यादा सरफेस होती है। 1 2 3 4 5 लेयर तक इसमें सरफेस होती है। इसमें 1 लेयर की सरफेस होती है और उसमें कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट, ये रूम टेम्परेचर। इस रूम टेम्परेचर पर ये क्या है? सॉलिड स्टेट में, मतलब इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है मोर देन रूम टेम्परेचर है। मतलब इसका टेम्परेचर अपन इसको इंक्रीज करें, है ना, तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, है ना। पर अभी तो नहीं है ना, अभी नहीं है, मतलब रूम टेम्परेचर पर नहीं है। रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। लिक्विड, वाटर आपने देखा, वाटर जो है रूम टेम्परेचर, अपन रूम में वाटर बॉटल पड़ी हुई है अपने पास, तो वाटर जो है किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। मतलब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड जो है किस स्टेट में रहता है? लिक्विड जो है लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट है आपका गैसियस स्टेट। अब देखो गैसियस स्टेट में क्या है कि ये लेस देन रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहता है? गैसियस स्टेट में रहता है। क्लियर है? ओके, ये अपनों ने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट की स्टडी की। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टाइप की केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अपन किसी भी मैटर का एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन इससे पहले अपनों ने स्टडी की, अब स्टडी करेंगे अपन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन। केमिकल क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? कंपोजिशन पर। कंपोजिशन दैट मीन्स ये किस किस से मिलकर बना है ना। कोई भी मैटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कोई भी मैटर है, जैसे कि H2O ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं? H2O। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने एटम्स है इसमें? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है इसमें? 1। और भी बहुत सारी इसकी कंपोजिशन होती है। तो ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन ये किस पर बेस्ड है? ये मेनली बेस्ड है किस पर? कंपोजिशन पर। अब देखो, कंपोजिशन के बेस्ड पर जो मैटर है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। एक तो प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही टाइप के एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट टाइप प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? मैटर हुज constituent particle from a chemical point of view is of only one type called pure substance. For example, जैसे H2O क्या है? वाटर है, तो वाटर में सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल, वो तो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि अपनों ने कार्बन के पार्टिकल लिए, कार्बन का एक सब्सटेंस लिए, बहुत बड़ा एक मैटर लिया, तो उसमें सिर्फ क्या है? कार्बन 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 ही, और अदर कोई भी टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट नहीं, उसे क्या बोलेंगे अपन? प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल गोल्ड और वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो ये प्योर सब्सटेंस है कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट टाइप अपन इसकी स्टडी करेंगे एलिमेंट्स। किसकी स्टडी करेंगे अपन? एलिमेंट्स। देखो, कोई भी अपनों ने सब्सटेंस लिया, फॉर एग्जांपल अपन सब्सटेंस किसका मान ले? फॉर एग्जांपल अपनों ने ये किसका लिया? गोल्ड का एक पार्टिकल लिया, है ना। गोल्ड का एक और ले लिया, मान लो इतना बड़ा अपनों ने गोल्ड ले लिया, इतना बड़ा गोल्ड का एक बिस्किट ले लिया। अब इसको डिवाइड करेंगे अपनों ने ये डिवाइड किया, ये हाफ रह गया, और डिवाइड किया, ये और डिवाइड किया इसको, तो ये इतना सारी, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्योर सब्सटेंस,
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्योर सब्सटेंस, क्या कहते हैं अपन, एलिमेंट्स। उससे सबसे ज्यादा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एक एटम को भी अपन क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस विच नॉर्मली कैन नाइदर बी डिवाइडेड by any physical or chemical method nor formed by simple substance is called element। मतलब और ज्यादा अपन उसको डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा से छोटा पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है, आपका एलिमेंट्स कहलाता है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन और क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। कार्बन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्बन के पार्टिकल उसमें से सबसे छोटा सा छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। इसी तरह कार्बन, नाइट्रोजन और एनी अदर एलिमेंट, एनी अदर सब्सटेंस। टोटल जो एलिमेंट है वो कितने, 1180 एलिमेंट अभी तक अपन डिस्कवर कर चुके हैं। उनमें से 92 अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है और बाकी के ह्यूमन मेड, मैन मेड हैं। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में। ये अपना क्या है, एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टडी करेंगे अपन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के टाइप्स की अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मेटल्स। अब देखो मेटल्स से रिलेटेड अपन बहुत सारी स्टडी इससे पहले कर चुके हैं। ओके लिसन, मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड। जितनी भी मेटल्स सारी क्या है, सॉलिड एंड हार्ड है। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी की उनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है। मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी अपन उन पर कोई अटैक करें तो वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है ना, है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है, एक मिनट, ये डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, मेटल की। डक्टिलिटी सॉरी, है ना, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की। मतलब इसको कैसे बनाई जा सकते हैं, इसके थ्रेड जैसे अपन बना सकते हैं, धागे जैसे बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। क्या है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा इसको में क्या है वो फैला सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट मेटालिक लस्टर, मतलब इसमें क्या चमक होती है। ठीक, नेक्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। ठीक है, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसमें से होकर फ्लो हो सकती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल वो है जो मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी शो करती है, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। मेटलोइड किसे बोलते हैं अपन, मेटलोइड वो है जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी हो, सारे क्या है, मेटलोइड। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब स्टडी करेंगे अपन कंपाउंड्स की। व्हाट इज कंपाउंड, तो देखो कंपाउंड, व्हेन टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो देन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपेयर इज फॉर्म्ड लाइक वाटर। ठीक है, मतलब टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे इच अदर एंड जो फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये क्या लिया है अपनों ने, हाइड्रोजन, और ये क्या लिया है अपनों ने, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का अपन कंपेयर करें इसके मास का, तो इसमें टोटल मास कितने हैं 2 और इसके टोटल मास कितने हैं 16। ठीक है, इसके 2 मास है और इसके कितने मास है, 16 मास है। अब देखो अपन इसको डिवाइड करें तो क्या रेशो आ जाएगा, 1:8 रेशो या फिर 2:16 रेशो। तो ये एक फिक्स रेशो है, ये एक फिक्स रेशो है। कोई भी कंपाउंड जो फॉर्म होता है तो उसके एलिमेंट्स में एक फिक्स रेशो रहता है। वो फिक्स रेशो जो रहता है ना, उससे ही क्या फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। आप भले ये वाटर कहीं से भी ले लो,
आपके रिवर का वाटर ले लो, पोंड का वाटर ले लो, या फिर सी वाटर ले लो, या अपने घर का वाटर ले लो, सब में जो है ये रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 2:16 या 1:8 रेशियो रहेगा। ठीक है, इसी रेशियो से क्या फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। क्लियर है? तो कंपाउंड समझ में आया, व्हाट इज कंपाउंड। देखो कंपाउंड कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या रहता है, रॉक एंड मिनरल्स, जितने भी रॉक्स एंड मिनरल्स हैं वो किससे फॉर्म होती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से अपने को मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है अपने को, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन सब से क्या मिलता है अपने को, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड है सब अपने को कहाँ से मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे मिक्सचर की। व्हाट इज मिक्सचर। देखो ये सारी चीज़ें अपन प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, बट एक शॉर्ट रिव्यू हो जाना चाहिए। मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, जो अपनों ने कंपाउंड की स्टडी की उसमें फिक्स रेशियो था, इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है ना। द सब्सटेंस ऑब्टेन अ मिक्सिंग ऑन मिक्सिंग 2 or more than 2 elements of compound in which do not react chemically with each other in any ratio is called compound। मतलब एनी रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं, किसी भी हिसाब से आप मिला सकते हो। जैसे कि अपनों ने घर में क्या अपन टी बनाते हैं, तो अपनों ने क्या लिया, सबसे पहले वो टी बनाने का कंटेनर है वो लिया, उसके बाद मिल्क लिया, उसमें फिर वाटर लिया, उसमें शुगर डाल दी, उसमें और क्या डाल दिया अपनों ने, टी लीफ डाल दी अपनों ने। तो ये क्या है, मिक्सचर बन गया। कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि अपन को इतनी ही फिक्स क्वांटिटी में उसको डालना है या फिक्स रेशियो में डालना है, कि उसके एलिमेंट के इन बिटवीन कोई फिक्स रेशियो रहना चाहिए। ठीक है, वो क्या है, मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना। 2 टाइप्स के होते हैं मिक्सचर, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड वन मोर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, सबसे पहले एक अपन इस तरह से कंटेनर ले लेते हैं एक, या फिर एक बीकर ले लेते हैं। बीकर में एक तो क्या ले लेते हैं अपन, वाटर, और एक और क्या ले लेते हैं अपन, शुगर। जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, सॉल्वेंट। और जो लेस क्वांटिटी में होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूट। ठीक है ना। एक अपनों ने एक बीकर लिया, उसमें अपनों ने 50 ml क्या या फिर 100 ml क्या डाल दिया अपनों ने, वाटर, और 10 ग्राम अपनों ने क्या डिजोल्व कर दी, उसमें शुगर डिजोल्व कर दी। अब तो लार्जर क्वांटिटी में क्या है, इसमें वाटर है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और लेस क्वांटिटी में क्या है, शुगर है, तो शुगर क्या हो जाएगी अपनी, सॉल्यूट हो जाएगी। क्लियर है। ये क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा अपने, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। अब देखो ये अपनों ने इसमें डिजोल्व कर दी और शुगर वाटर में पूरी तरह कंप्लीटली डिजोल्व हो गई। कंप्लीटली डिजोल्व हो गई तो अपनों ने क्या है कि शुगर को अपनों ने इसकी स्वीटनेस देखी, यहाँ पर जितनी इसकी स्वीटनेस है उतनी स्वीटनेस कहाँ पर होगी, यहाँ, मतलब यहाँ से लेकर अपनों ने इसको थोड़ा सा पिया और यहाँ से लेकर अपनों ने थोड़ा सा पिया, तो इसकी जो स्वीटनेस है वो सेम है, मतलब अलग अलग नहीं है। तो इसे क्या, इसकी कंपोजिशन कैसी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, दैट मीन्स ये है कि ये क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है और मिक्सचर है। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट मीन्स ये है कि क्या है कि अपनों ने बीकर लिया है, बीकर में क्या ले लिया, वाटर, और फिर क्या ले लिया, सोइल ले लिया। वाटर को अपनों ने लार्जर क्वांटिटी में लिया है, इस वजह से अपन उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और सोइल पार्टिकल को अपनों ने लेसर क्वांटिटी में लिया है, इस वजह से उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूट। ओके। अब देखो इसमें क्या है कि थोड़ी देर बाद ये सोइल इसमें डिजोल्व कर दी, कुछ समय इसको रखे रहने देंगे अपन, तो ये सोइल सारी सेटल डाउन हो जाएगी। कहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी, यहाँ पर इसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन हो जाएगी मतलब अब इसकी जो सोइल की कंपोजिशन है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर अलग है। मतलब जो बॉटम में है वो इसकी कंसंट्रेशन सोइल की ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, तो ये कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या है कि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कंपाउंड एंड मिक्सचर, देखो इन कंपाउंड 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइंड केमिकली, ठीक है, केमिकली फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट
इन कंपाउंड द मास ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, इसमें क्या है कि इन कंपाउंड द मास ऑफ एलिमेंट, द मास ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो मास होता है वो फिक्स रेशियो में रहता है, इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन अभी अपनों ने स्टडी की, इनमें सब जगह जो कंपोजिशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, और इसमें जो कंपोजिशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं इस प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल अपनों ने हाइड्रोजन ली और एक और क्या ली, ऑक्सीजन ली, और अपनों ने क्या फॉर्म किया, H2O फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया, H2O। अब ये हाइड्रोजन जो है खुद बर्न होती है और ऑक्सीजन बर्न होने में हेल्प करती है, बट जो H2O है, वाटर जो है वो जो कुछ भी बर्न हो रहा है उसको क्या कर देता है, बुझा देता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट से मिलकर क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। तो इन कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किससे, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट हो गई ना। ये डिफरेंस था किसमें, कंपाउंड और मिक्सचर में। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टडी करेंगे अपन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। ओके, फर्स्ट एटम। एटम क्या है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, या रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। ठीक है, ये कंबाइन होकर या तो कंपाउंड बना लेता है, ठीक है ना, कंबाइन होकर क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और कैन नॉट इज कॉल्ड एटम। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर का एक एटम ले लिया, Au का एक एटम ले लिया, Ag का एटम ले लिया, सोडियम का एटम ले लिया, कैल्शियम का एटम ले लिया, मैग्नीशियम का, ये सारे क्या है, एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, जब एटम आपस में कंबाइन कर देते हैं, 2 and more than 2 एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर क्या फॉर्म हो जाता है, मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये ऑक्सीजन के 2 एटम्स से ये दोनों ही एटम्स आपस में कंबाइन हुए और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इन्होंने फॉर्म कर दिया। इसी हिसाब से कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम से दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लिया इन्होंने, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लिया। तो मॉलिक्यूल क्या है कि जब एटम्स, मोर देन 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।